घमंडी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का घमंड होता है। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ये कहानी है अपने पिता की अमीरी के घमंड में चूर शनाया की। शनाया के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब था शनाया के पास। अगर कुछ नहीं था तो वो था लगाव। उसे किसी से भी प्यार नहीं था। उसे लगता था कि वो सब कुछ खरीद सकती है। यही वजह थी कि वो हर वक्त अपने पैसों के घमंड में रहती थी और दूसरों को बेइज्जत करने में उसे देर नहीं लगती थी। ऐसे ही एक दिन जब शनाया कॉलेज पहुंची तो अपनी क्लास में आई एक नई लड़की को देखकर बोली, ओह, हाउ एम्बैरसिंग। इसके कपड़े तो देखो, कितने ओल्ड फैशन हैं। कहीं से खरीदे हैं या फिर कहीं से चैरिटी में मिले हैं। शनाया की बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। वो भी शनाया के साथ मिलकर उस नई लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। दरअसल शनाया के पास कई सारे दोस्त थे, लेकिन सब के सब उसके पैसों की वजह से ही उसके साथ थे। शनाया दिल खोलकर उन पर खर्च करती थी, इसीलिए उसके पास कई दोस्त थे। दूसरी तरफ क्लास में आई नई लड़की त्रिशा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा एक प्रोफेसर थे। घर में पढ़ाई का माहौल था, इसलिए त्रिशा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कुछ दिन पहले ही वो शनाया के कॉलेज में आई थी। शनाया का उसके कपड़ों पर कमेंट करना और फिर सबका हंसना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उठी और जाकर दूसरी डेस्क पर पढ़ने लगी। शनाया को लगा कि त्रिशा ने उसके आगे हार मान ली है। वो हंसते हुए अपने दोस्तों से बोली, दैट्स गुड। हमारे साथ बैठने का वैसे भी इसका स्टेटस नहीं है। अच्छा ही हुआ जो खुद ही चली गई। शनाया के दोस्त फिर से त्रिशा पर हंसने लगते हैं। त्रिशा उनसे कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में लेक्चर के लिए प्रोफेसर आ जाते हैं। वो त्रिशा को पूरी क्लास से मिलवाते हैं और फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। वो जो भी पूछते, त्रिशा के पास हर सवाल का जवाब था। उसे देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। ये देखकर शनाया को बुरा लगता है। वो किसी भी हालत में किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकती थी। क्लास खत्म होने के बाद वो त्रिशा के पास गई और गुस्से से बोली, हे यू, समझती क्या हो अपने आप को? बहुत ज्यादा पढ़ लिख के आई हो। लिसन, आगे से अगर मैं सामने हूं तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी हैसियत के हिसाब से रहोगी तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। अच्छा, मेरी हैसियत तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो? तुमने अपने दोस्तों के साथ मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे फालतू की लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरती हूँ। मुझे कहाँ कितना बोलना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगी, तुम नहीं, समझी? इतना कहकर त्रिशा वहां से चली जाती है। शनाया बहुत गुस्से में थी। उससे पहली बार किसी ने इस तरह से बात की थी। उसे तो हर किसी से अपनी तारीफ सुनने की आदत थी, लेकिन त्रिशा की बातों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन जब वो घर पहुंची तब भी उसका मूड बहुत खराब था। वो आराम करने के लिए जैसे ही अपने कमरे में गई तो बिस्तर देखकर गुस्से से चिल्लाने लगी, मॉम, मॉम कहाँ हैं आप? जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ बेटा? मॉम, मैंने कहा था कि मुझे अपने बेड पर मेरे फेवरेट कलर की बेडशीट ही चाहिए, फिर ये क्या है? ये येलो कलर। ओ माय गॉड, देखकर ही मुझे तो हेडेक होने लगा है। ओहो, सॉरी बेटा, वो एक्चुअली आज से ही नई मेड आई है, उसे पता नहीं होगा इस बारे में। अब तो वो घर चली गई है। तुम ऐसा करो, बस आज के लिए एडजस्ट कर लो, मैं कल ही चेंज करवा दूंगी। ओके? नो मॉम, ये बेडशीट अभी के अभी चेंज होनी चाहिए। अगर मेड नहीं है तो आप कीजिए, ये आपकी ही गलती है। आपको नई मेड को बताना चाहिए था कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं बाहर वेट कर रही हूं, आप इस बेडशीट को तुरंत चेंज करिए। शनाया का बर्ताव दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि हर कोई उसका नौकर ही है। उसके इस बर्ताव की बड़ी वजह यह भी थी कि उसके माता पिता ने कभी उसे किसी भी चीज से नहीं रोका और ना ही उसके गलत बर्ताव पर कभी उसे टोका। शनाया हर वक्त चिड़चिड़ी रहने लगी थी। उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था, जबकि दूसरी तरफ त्रिशा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो हर कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और उसे जीत भी लेती थी। कॉलेज में उसकी खूब तारीफ होने लगी थी। ज्यादातर क्लासमेट्स उसके दोस्त बनना चाहते थे। ये सब शनाया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसके पैसों की चमक फीकी पड़ती जा रही थी और उसके कई दोस्त अब उसे छोड़कर त्रिशा के दोस्त बन गए थे।
एक दिन जब त्रिशा कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी तब शनाया वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ आई और जोर से बोली, हे गाइस, एक गुड न्यूज है। मैं इस बार कॉलेज इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। जीतना तो मुझे है ही, तो क्यों ना सेलिब्रेशन अभी से ही शुरू कर दिया जाए। आज जिसको कैंटीन से जो भी खाना है वो खा सकता है, सबका बिल मैं पे करूंगी। शनाया की बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन त्रिशा और उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। निशा त्रिशा से कहती है, उफ, ये फिर से शुरू हो गई। कितना शो ऑफ करती है यार। छोड़ ना, जाने दे। वैसे एक बात बता, प्रिंसिपल सर ने तो तुझे भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए बोला था ना? तूने क्या सोचा उस बारे में? नहीं यार, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना। पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। तू ही बता, अगर ये शनाया जीत गई तो क्या हाल होगा हमारा? ये सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती। अगर कॉलेज प्रेसिडेंट बन गई तो पता नहीं क्या ही करेगी। मुझे लगता है तुझे इलेक्शन में इसके अपोजिट उतरना चाहिए। जीते या ना जीते, पर उसे कंपटीशन तो देना ही चाहिए। शनाया ने अपने पैसे के दम पर कॉलेज में खूब हेकड़ी जमा रखी थी। यही वजह थी कि कोई भी उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसीलिए शनाया इलेक्शन से पहले ही अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगी थी। निशा के बहुत समझाने पर त्रिशा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेती है। शनाया को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो त्रिशा के पास जाती है और गुस्से से कहती है, हाउ डेयर यू, तुम मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ोगी? समझती क्या हो खुद को? मेरी बराबरी करोगी तुम? तुमसे बराबरी करने का ना तो मुझे शौक है और ना ही जरूरत। और वैसे भी कॉलेज इलेक्शन में कौन खड़ा होगा और कौन नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। त्रिशा की बात सुनकर शनाया का पारा और चढ़ जाता है। वो उस वक्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन मन ही मन त्रिशा को मजा चखाने का फैसला भी कर लेती है। वो अपने कुछ दोस्तों को त्रिशा को परेशान करने के लिए कहती है। शाम के वक्त जब त्रिशा कॉलेज से लौट रही थी तभी शनाया के कुछ दोस्त उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। फिर उनमें से एक लड़का त्रिशा से कहता है, ए हीरोइन, लीडर बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुझे। तेरा सारा शौक उतारने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमें। तू इलेक्शन नहीं लड़ेगी, समझी? वरना सोच ले तेरा क्या होगा। त्रिशा को धमकाकर वो लड़के वहां से चले जाते हैं। त्रिशा समझ गई थी कि इन गुंडों को भेजने वाली शनाया ही थी, लेकिन वो इस सब से बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि अब वो पूरे जी जान से अपने इलेक्शन कैंपेन में जुट जाती है। कॉलेज में उसकी लहर चल पड़ी थी। ऐसा लगने लगा था कि वो शनाया को हरा देगी, जिससे शनाया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने अपने पापा से कहकर इस बार असली बदमाशों को हायर कर लिया। वो त्रिशा के साथ कुछ भी गलत करवाने के लिए तैयार थी। तय वक्त पर वो गुंडे त्रिशा को किडनैप करने कॉलेज पहुंच गए। त्रिशा कॉलेज से निकली ही थी कि शनाया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो त्रिशा को किडनैप होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती थी। गुंडे त्रिशा का पीछा करने लगे और शनाया भी छिपकर पीछे चलती रही। जैसे ही एक सुनसान गली में सब पहुंचे तो उन गुंडों ने त्रिशा को घेर लिया। त्रिशा घबराई नहीं, बल्कि उसने तुरंत अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकालकर उन सभी गुंडों की आंखों पर मार दिया। सभी की आंखें जलने लगी। त्रिशा को मौका मिला और वो वहां से भागने लगी। ये देखकर शनाया को गुस्सा आ गया और वो बाहर आकर गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो इडियट्स? भाग रही है वो। आंखों में जलन की वजह से वो गुंडे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने हड़बड़ाहट में त्रिशा की जगह शनाया को ही पकड़ लिया और इससे पहले कि शनाया कुछ बोल पाती, उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे बांधकर अपने साथ ले जाने लगे। त्रिशा काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने जैसे ही शनाया को उन गुंडों के कब्जे में देखा तो वो रुक गई और वापस गुंडों की तरफ दौड़ी। उसने शनाया को बचाने की कोशिश की और फिर से उन गुंडों की तरफ स्प्रे किया, लेकिन इस बार उनमें से एक ने त्रिशा को देख लिया और फिर उसके हाथों से स्प्रे छीनकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। त्रिशा जमीन पर गिर पड़ी। वो गुंडे त्रिशा का मुंह बंद करके उसे भी अपने साथ ले जाने लगे। ये देखकर शनाया बहुत घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन त्रिशा ने अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। गुंडों ने उन दोनों को अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया और खुद आगे बैठकर गाड़ी चलाने लगे। डिग्गी में बंद त्रिशा ने सबसे पहले किसी तरह अपने हाथ खोले और फिर उसने शनाया को भी खोल दिया। फिर वो शनाया से बोली, शनाया, शनाया, ये लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। यही मौका है, हमें डिग्गी खोलकर कूदना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? चलती गाड़ी से कैसे कूदेंगे? कूदना ही होगा शनाया, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
शनाया त्रिशा की बात मान लेती है। फिर दोनों डिग्गी खोलकर चलती गाड़ी से कूद जाते हैं। दोनों को बहुत चोट लगती है, खासकर त्रिशा को, लेकिन अब वो दोनों गुंडों के चंगुल से आजाद थे। इतना सब होने के बाद अब शनाया को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने रोते हुए त्रिशा से कहा, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं, पर तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए शायद तुम मुझे माफ कर दो। इसीलिए आई एम सॉरी त्रिशा। ये गुंडे, इन्हें मेरे कहने पर ही पापा ने भेजा था तुम्हें किडनैप करने के लिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने घमंड में मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। तुम चाहती तो सही सलामत वहां से जा सकती थी, लेकिन तुम खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाने आई। मैं समझ गई हूँ कि मैं चाहे जो कर लूं, कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगी मैं। नहीं शनाया, तुम अब भी गलत ही सोच रही हो। इस दुनिया में हर कोई खास होता है, किसी को किसी से बराबरी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, तो अब तुम भी बहुत अच्छी हो, और आज से हम दोस्त हैं। बोलो, बनोगी मेरी दोस्त? त्रिशा की बात सुनकर शनाया जोर से रोने लगती है। त्रिशा उसे गले लगा लेती है। उसके बाद से सब बदल जाता है। शनाया खुद इलेक्शन नहीं लड़ती, बल्कि त्रिशा के कैंपेन में उसका साथ देती है। त्रिशा निर्विरोध कॉलेज की प्रेसिडेंट चुनी जाती है। शनाया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो ज्यादातर त्रिशा के साथ ही रहती थी। अब उसे किसी बात का घमंड नहीं था। वो सबसे अच्छे से बात करती और खुद भी खुश रहने लगी थी। ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। शनाया के बदले रूप को देखकर उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, और वो भी शनाया की तरह खुद को बदलने लगते हैं।